Hello students, welcome to Pagadia Bal Vidya Niketan online classes. Myself Mamta and we were discussing about type of prepositions और type of preposition में हम लोग mainly बात कर रहे थे preposition of place. So preposition of place में the next one is in front of. In front of का मतलब होता है सामने की तरफ. तो अगर की वर्ड की बात करते हैं या की पॉइंट्स की बात करते हैं, a position facing someone और समथिंग, एक ऐसी पोजीशन जो कि फेस कर रही है या तो किसी पर्सन को या फिर किसी चीज को, यानी कि दोनों सिचुएशन में इसका यूज किया जाता है. से वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल. ही पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ माय हाउस. ठीक है, तो उसने अपनी गाड़ी पार्क की. कहाँ पर पार्क की? इन फ्रंट ऑफ माय हाउस. हियर माय हाउस स्टैंड्स फॉर अ नाउन. और ये जो है ही पार्क्ड हिज कार, अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस. ठीक है, तो preposition, what is a preposition? That links or joins other part of sentence with a noun. तो यहाँ पर in front of जो है वो हमारे noun को इस sentence से जोड़ने का काम कर रहा है. ठीक है, तो in front of का मतलब होता है सामने की तरफ. The next one is between. between का हिंदी में मीनिंग निकलता है बीच में, बट among जो है उसका भी मीनिंग सिमिलर है, बीच में. सो अगर कीवर्ड्स की बात करते हैं तो समथिंग और समवन, टू बी इन द मिडल ऑफ द टू थिंग्स और टू पर्सन्स. केवल दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में किसी चीज की बात की जाएगी या किसी के बारे में बात की जाएगी तो हम बिटवीन का यूज करेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, द कैट इज बिटवीन द टू बॉक्सेस. दो बॉक्स के बीच में कैट है. तो यहाँ पर केवल दो चीजों के बीच की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर एज अ प्रपोजिशन यूज किया है हमने बिटवीन का. द नेक्स्ट वन इज अमंग. समथिंग और समवन टू बी इन द मिडल ऑफ थ्री और मोर अदर थिंग्स और पर्सन. तीन या तीन से ज्यादा चीजों के बीच में अगर किसी की बात की जाती है या तीन और तीन से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में अगर किसी चीज की बात की जाती है तो वहां पर हम अमंग का यूज करते हैं. जैसे अरुण इज सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स है तो ऑब्वियसली एक से ज्यादा की ही बात हुई है. ठीक है, सो यहाँ पर अमंग का यूज किया जाता है. अरुण कहाँ पर बैठा हुआ है? स्टूडेंट्स के बीच में. ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनके बीच में अरुण जो है वो बैठा हुआ है, दैट इज वाई वी यूज्ड अमंग. और यहाँ पर दो बॉक्सेस की बात हुई थी इसलिए हमने बिटवीन का यूज किया था. सो द थर्ड टाइप ऑफ प्रपोजिशन इज प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन का मतलब दिशा दिखाने का जो काम है वो करता है. सो the preposition of time shows direction of movement. movement यानी जो मोशन होता है. ठीक है, from somewhere यानी कि कहीं से चलकर कोई चीज, मूवमेंट करती हुई कोई चीज अगर कहीं पर पहुंचती है तो वो मूवमेंट, बीच का मूवमेंट शो करने के लिए preposition of direction का यूज किया जाता है. सो फर्स्ट इसमें हम बात करते हैं टू का. indicates a motion in the direction of प्लेस. ठीक है, मोशन दिखाता है किसकी तरफ? जगह की तरफ. जहां पर आप जा रहे हैं उस मोशन को दिखाने के लिए हम टू का यूज करते हैं. लाइक ही वेंट टू मार्केट. ही वेंट कहां पर गया? मार्केट. ठीक है, सो यहाँ पर जो लिंकिंग वर्ड है वो टू होएगा जो कि किसको शो करेगा? मोशन को या डायरेक्शन को. देन द नेक्स्ट वन इज अप. अप का मतलब होता है ऊपर की तरफ. तो अगर कीवर्ड की बात करें, मोशन टुवर्ड्स अ हायर पोजीशन और प्लेस, यानी कि किधर मूवमेंट शो करेगा आपको? ऊपर की पोजीशन की तरफ. ठीक है, जैसे कि we were climbing up the mountain. हम किधर जा रहे थे? ऊपर की तरफ. तो ये जो ऊपर की तरफ का मूवमेंट है ये शो करने के लिए हम अप का यूज करते हैं. द नेक्स्ट वन इज डाउन. सो इट मोशन टुवर्ड्स अ लोअर प्लेस और पोजीशन, यानी कि किस तरीके से मोशन दिखाता है? नीचे की तरफ. जैसे अप हमें ऊपर की तरफ जाने के लिए यूज करते हैं तो डाउन हम नीचे आने के लिए यूज करते हैं. गो डाउन द स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों के नीचे जाओ. तो अप और डाउन जो है वो एज अ अपोजिट वर्क करते हैं, ऊपर का पोजीशन दिखाने के लिए और नीचे की पोजीशन को शो करने के लिए. सो द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम. So from indicates the point of place
at which a motion or journey or an action start। तो from हमें क्या बताता है कि कहाँ से कोई जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई है, यानी कि मोशन करना आपने कहाँ से स्टार्ट किया है, आपका एक्शन कहाँ से शुरू हुआ है, ये आंसर हमें from preposition के थ्रू मिलता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ही केम फ्रॉम अमेरिका, वो कहाँ से आया है, अमेरिका से। कहाँ पहुंचा है इसका आंसर नहीं मिला है, बट उसने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की है, अमेरिका से, तो ये आंसर हमें फ्रॉम के थ्रू मिलता है। ही ड्रॉव हियर फ्रॉम दिल्ली, यहाँ पर वो कार चला के पहुंचा है कहाँ से, दिल्ली से। तो यहाँ का स्पेसिफिक जो है प्लेस का नहीं दिया है, बट कहाँ से चला है, दिल्ली से, ये हमें फ्रॉम के थ्रू पता चलता है। नेक्स्ट इज इनटू, ठीक है, इंडिकेट्स अ मोशन टुवर्ड्स गोइंग इनसाइड समथिंग। कैसे मोशन को शो करता है, गोइंग इनसाइड समथिंग, यानी कि किसी चीज के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो आप इनटू का यूज करते हैं। ही केम इनटू द हाउस, कहाँ पर आया है वो, घर के अंदर, और घर के अंदर एंटर कर रहा है तो वो मोशन जो है वो अभी तक स्टार्ट ही है, ठीक है, घर के अंदर एंटर कर रहा है। ही वॉक्ड इनटू द हाउस, किचन, कहाँ पर चलना, ठीक है, ही वॉक्ड इनटू द किचन, कहाँ पर चलकर आ रहा है वो, किचन के अंदर, यानी कि स्टिल ही इज वॉकिंग इनटू द किचन। द नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ, ठीक है, इनसाइड इनटू जो है उसी का अपोजिट जो है आउट ऑफ होता है। मोशन टुवर्ड्स आउटसाइड ऑफ समथिंग, यानी कि किस तरीके का मोशन है, बाहर की तरफ जाने का संकेत जो है वो हमें आउट ऑफ से मिलता है। ही इज गोइंग आउट ऑफ द टाउन, वो क्या कर रहा है, टाउन से बाहर जा रहा है। तो जब आप कहीं से या किसी भी प्लेस से बाहर जाते हैं तो आप आउट ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अक्रॉस, अक्रॉस मतलब पार करना, ठीक है, गोइंग टू द अदर साइड, एक साइड से दूसरी तरफ जाना, रिवर और रोड और समथिंग स्ट्रेट, लेकिन ये हमेशा दो चीज़ों के बीच में, यानी इस पार से अगर उस पार आप जा रहे हैं तो आप अक्रॉस का यूज़ करते हैं। दोनों चीज़ें स्ट्रेट होनी चाहिए, ये जो है की वर्ड से हमें पता चलता है। दोनों चीज़ें स्ट्रेट होनी चाहिए, चाहे वो रोड हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो कोई लेन हो, बट स्ट्रेट होने के अर्थ में एक जगह से दूसरे, एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए आप अक्रॉस का यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ही वेंट अक्रॉस द रिवर, एक साइड से दूसरी साइड गया, मुझे पता कैसे चला, ही वेंट अक्रॉस द रिवर, ठीक है। देन आई वॉकड अक्रॉस द रोड, मैंने जो है वो रोड जो है एक साइड से दूसरी जगह पार की, ठीक है, चलकर जो है वो एक साइड से दूसरी साइड में रोड की गया। द नेक्स्ट वन इज थ्रू, मोशन इन द मिडल ऑफ समथिंग, मोशन इन द मिडल ऑफ समथिंग जो है वो थ्रू हमें शो करता है। वी ड्रॉव थ्रू द टनल, टनल क्या होती है, सुरंग जिसको हम बोलते हैं। तो हम गाड़ी चलाकर किसके अंदर से निकले, हम गाड़ी चलाकर किसके अंदर से निकले, टनल या फिर सुरंग के अंदर से। दे केम थ्रू अ फॉरेस्ट, ठीक है, अब वो यहाँ से चल के यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन मिडिल में जो है वो फॉरेस्ट आए हैं, यानी कि उन्होंने फॉरेस्ट को क्रॉस करते हुए वो यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है। सो दीज वर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो कि हमें व्हेन का आंसर करता है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस जो कि हमें वेयर का आंसर करता है, एंड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो कि हमें मोशन दिखाता है कि कहाँ से कहाँ तक हुआ, बीच में हुआ, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से हुआ, कहाँ पर पहुँचा, इन सब का आंसर हमें प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में मिलता है। सो थैंक यू सो मच।